बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 2 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। असलहान और जानदार ने एक बंदे को पकड़ा होता है और उसे तफ्तीश कर रहे होते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने कबीले को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचाया। वो कुछ नहीं बता रहा होता। असलहान उस पर तशद्दुद कर रही होती है लेकिन वो नहीं बताता। इतने में जानदार उसका एक कान काट देता है। उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है कि ये सब मैंने औराल के कहने पर किया, जिसको सुनकर जानदार बड़े गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि औराल उसका बेटा होता है। वो फ़ौरन एक सिपाही को कहते हैं कि औराल को जल्दी से बुला के लाओ। इतने में वो आदमी इन दोनों पर हमला करता है खंजर से। असलहान उसका हमला नाकाम कर देती है और फ़ौरन खंजर लेके उसका गला काट देती है। औराल सिमन के साथ एक टेबल पे बैठा होता है। सिमन को कहता है कि मैं बड़े बड़े इलाके फ़तह करना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे तजारत करना चाहता हूँ। सिमन कहते हैं कि तुमने बात अपने बाप को बताई है, जिस पर वो कहता है कि नहीं। इतने में मारिया वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि मैं अपने हाथ का खाना आपके लिए लाई हूँ, जिस पर सिमन उसे कहते हैं कि खास लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बना के लाती है। और उसका शुक्रिया अदा करते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। इतने में वो सिपाही भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जानदार ने आपको बुलाया। उसके जाने के बाद सिमन उसे कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि तोक्तमिश तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, उसको रास्ते से जल्दी से हटाओ। औराल कहते हैं कि हाँ, उसका मैं इंतज़ाम करने लगा। उसके बाद औराल वहाँ से चले जाते हैं तो सिमन अपनी बहन को कहते हैं कि तुम मीठे शरबत वाला एक जहर तैयार करो, और वो जाके वहाँ पे जहर तैयार करना शुरू कर देती हैं। औराल खैमे में आते हैं तो वहाँ पे अपने बंदी की लाश देखकर हैरान हो जाते हैं। जानदारों से कहते हैं कि तुमने चंद सिक्कों के बस अपने कबीले को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया। इस पर वो कहते हैं कि आप तोक्तमिश और इसकी बातों पर यकीन करके अपने बेटे पे शक कर रहे हैं। लेकिन जानदार को उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता, तो वो अपने खंजर लेकर वो अपने पाँव को जख्मी कर देते हैं। उसके बाद जानदार को देते हैं कि आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरा गला काट दें इस पर। लेकिन जानदार उसका गला नहीं काटते और वो खैमे से वहाँ से बाहर चला जाता है। अर्तुरुल खालों के लिए आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, किसी ताजिर को ढूंढ रहे थे बेच दें। कितने में एक ताजिर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कालें हैं। बमसी उसे कहते हैं कि हमारे पास रीछ, सांप और शेर, यानी कि हर किस्म की कालें हमारे पास हैं। वो कहते हैं कि मैं एक काल के बदले में एक सोने का सिक्का दूंगा। असलहान ये सुनकर गुस्से में आ जाती हैं। असलहान कहती हैं कि आपने कभी शिकार किया। वो कहते हैं कि नहीं। कहते हैं कि इसलिए आपको नहीं पता कि शिकारी कितनी मुश्किल से काले जमा करते हैं। वो कहते हैं कि आप इनकी शराकतदार हैं। असलहान उसे कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं शिकारियों की इस तरह बेइज्जती करने नहीं दूंगी। आपको एक काल 4 सोनों के सिक्कों के बदले में मिलेगी। इस पर वो कहते हैं कि इस तरह तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं। वो सारे काले खरीद लेता है और अर्तुरुल को सोने के सिक्के दे देता है। उसके बाद अर्तुरुल असलहान का शुक्रिया अदा करते हैं। असलहान उसको कहती हैं कि आपको यहाँ के बाज़ार को समझना पड़ेगा। यहाँ के ताजिर बहुत शातिर हैं और आप अपने कबीले में जाएं और आप कालीनें लेके आएँ। यहाँ पे कालीनें बहुत अच्छे दामों में बिकती हैं और वीनस के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी अच्छे दामों में ले लेंगे। अर्तुरुल कहते हैं कि कुछ अरसे से खुशहाली की वजह से हमारे पास कुछ भी बाकी ना आ। लेकिन असलहान उसको कहती हैं कि आप कबीले में जाएं, कुछ भी आपको मिले वो ले आएँ। वीनस के लोग उसे अच्छी कीमत में खरीद देंगे। उसके बाद अर्तुरुल उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाजार में एक आदमी बूढ़े गुलामों को बेच रहा होता है और आप वहाँ पे आते हैं और 5 सिक्के दे के एक गुलाम खरीद लेते हैं। उसके बाद उस गुलाम को कहते हैं कि तुम भागो, अगर तुम मेरे तीर से बच गए तो तुम आज़ाद हो। वो भागता है तो पीछे से औराल तीर मारता है जो कि उसके गले में फंस जाता है और वहीं पे मर जाता है। अर्तुरुल देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इतने में औराल एक दूसरा गुलाम खरीदते हैं और 5 सिक्के उसको दे देते हैं। असलहान उसके सामने आ जाते हैं कि भाई मैं आपको जुल्म करने नहीं दूंगी। लेकिन वो असलहान को धक्का देता है और उस बूढ़े को कहता है कि भागो। वो भागता है, आगे अर्तुरुल खड़े होते हैं। वो पीछे से तीर मारता है तो अर्तुरुल उस बूढ़े के नीचे कर देते हैं और अपने खंजर से उस तीर के 2 टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर औराल बड़े गुस्से में आ जाते हैं। अर्तुरुल उस बूढ़े को उठाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ आओ। वो कहते हैं कि नहीं, ये बंदा मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार देगा। अर्तुरुल कहते हैं कि जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद औराल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उधर सिमन उस आदमी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं जिसको ये अपने खिलाफ समझ रहे होते हैं, जिसको उन्होंने पकड़ा होता है, और उससे उगलवाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो नया मंसूबा चलते हैं। कहते हैं कि हमारी प्लानिंग ये होगी कि हम इसको मार देंगे और इसको मार्केट में एक जगह पे लटका देंगे। तुर्क अपनी लाशों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते। जो लेने आएगा हमें पता चल जाएगा कि इसके साथी हैं। इतने में एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है कि आप बाजार में हैं, वहाँ पे एक बहुत ही गलत काम हो रहा है। जिस पर वो बाहर आते हैं तो इतने में अर्तुरुल भी औराल के पास पहुँच जाते हैं। अर्तुरुल उस आदमी से कहते हैं कि ये गुलाम अब मेरा है, और दुंदार को कहते हैं कि 5 सोने के सिक्के दो। और कहते हैं कि ये गुलाम उसका नहीं है, मेरा है, और ये मैं उसको खरीद चुका हूँ, मैं 10 सोने के सिक्कों में आपको दे सकता हूँ। तो अर्तुरुल 10 सोने के सिक्के उसकी तरफ फेंक देते हैं
ये देखकर औराल गुस्से में आ जाते हैं, अर्तुगरुल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलहान उसको रोक लेती हैं और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, सोने के सिक्के वहीं छोड़ जाता है। सिमन दरमियान में आते हैं। सिमन अर्तुगरुल से कहते हैं कि वाह, मैं पहली मरतबा ऐसे देख रहा हूँ कि एक बंदा एक गुलाम को, वो भी बूढ़े गुलाम को 10 सोने के सिक्कों के एवज में खरीद रहा है। मैं इस सखी आदमी को आज खाने पर बुलाना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा। जब वो वहाँ पे चले जाते हैं खाने के लिए, अर्तुगरुल सिमन के साथ अलग जगह पे बैठ जाते हैं, उसके साथी अलग जगह पे बैठ जाते हैं। मारिया तुर्गत के पास आती है और उसे कहती हैं कि आप क्या लेंगे। तुर्गत कहते हैं कि हम सिर्फ पानी लेंगे। वो कहते हैं कि सिमन ये सुन के गुस्से में आ जाएंगे कि आपने मेरे मेहमानों को सिर्फ पानी पिलाया। तुर्गत कहते हैं कि बस हम सिर्फ पानी पिएंगे। सिमन अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैं कई सालों से बाजार चला रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली मरतबा देखा है कि एक बूढ़े गुलाम के लिए कोई 10 सोने के सिक्के लगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने भी कई इलाके फतह किए हैं, लेकिन मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि कोई बंदा ज़ाती तस्कीन के लिए लोगों को मार रहा है। और सिमन उसको कहते हैं कि ये आपका भाई औराल ये बहुत ही जालिम बंदा है, किसी को भी नहीं छोड़ता। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मसला इस चीज़ का नहीं है, मसला आपके बाजार की तंजीम का है। यहाँ पे गरीबों पर जुल्म किया जाता है, ये आपका काम है इसको रोकना। सिमन कहते हैं कि यहाँ पे और भी अच्छे काम होते हैं, आप अच्छे कामों को भी देख लें। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि हम आपकी मार्केट में आते रहेंगे। और उसके बाद अर्तुगरुल उसको अल्लाह हाफिज कह के वहाँ से निकल आते हैं अपने साथियों के बाद। सिमन के पास अपनी बहन आती है और उसे कहते हैं कि तुर्कों में पहला ऐसा बंदा मैं देख रहा हूँ जिसको हम सोने के एवज खरीद नहीं सकते, तो आप इस बारे में सोचें। सिमन कहते हैं कि मैं पहले भी इनके बंदों को मार चुका हूँ, इसको भी मैं मार दूंगा। इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।